अस्सलाम वालेकुम। आज हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बारे में कुछ पढ़ेंगे। हमने जो कुछ भी किताबों में देखा है वो सिर्फ़ इतना सा नॉलेज है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की इंतकाल के बाद आपकी तरबियत आपके दादा ने की। तो ये मेरे पास एक बुक है तजल्लियात नबूवत इसका नाम है और ये मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारक कपूरी साहब ने लिखी है और उसके ये सफ़ात हैं 31 और 32 31 32। इस पर बयान लिखा हुआ है, अब्दुल मुत्तलिब बहुत खूबसूरत और अजीम इंसान थे। इनके दौर में इनका हम मर्तबा कोई न हुआ। वो कुरैश के सरदार और मक्का के काफ़िला तिजारत के ज़िम्मेदार थे। जूदो सखा इस कदर करते कि इनका लक़ब फ़याज़ पड़ गया था। इनके दस्तरख़्वान का पस खुर्दा मस्कीनों, जानवरों और चिड़ियों के खाने के लिए रख दिया जाता था और इस बना पर इनका ये उर्फ़ बन गया था। ज़मीन पर इंसानों और पहाड़ की चोटियों पर वहशी जानवरों और चिड़ियों को खिलाने वाला। उन्हें जमज़म का कुआं खोदने का शर्फ भी हासिल हुआ। इस कुएं को बनु जुरहुम ने मक्के से जलावतन होते वक्त पाट दिया था। इस वक्त से इसकी जगह नामालूम चली आ रही थी। अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में इसकी जगह बतलाई गई और खोदने का हुक्म दिया गया। उन्होंने खोदा तो पुराना कुआं बरामद हो गया। उन्हीं के ज़माने में खाना काबा पर हाथी वालों के हमले का वाक़या पेश आया। ये सब हबशी थे। इनके सरदार का नाम अब्राहा था जो यमन पर काबज़ और हुक्मरान था। वो खाना काबा ढाने के लिए 60,000 का लश्कर जरार लेकर आया, लेकिन जब मक्के के मशरक़ में मज़दलफ़ा और मना के दरमियान वादी महसर में पहुंचा और मक्के पर हमलावर होने के लिए तैयार हो गया तो अल्लाह ताला ने इसके लश्कर पर परिंदों का झुंड भेज दिया जिन्होंने इस पर ठेकरी जैसे पत्थर बरसा दिए और वो खाए हुए भूस की तरह हो गया। ये वाक़या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 50-55 दिन पहले पेश आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के सबसे खूबसूरत, पाक दामन और चहेते लड़के थे। उन्हें ज़बीहा भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि ज़मज़म की खुदाई के दौरान में जब कुएं के निशानात बरामद हुए तो कुरैश ने भी अब्दुल मुत्तलिब के साथ शिरकत करनी चाहिए और इसके लिए इनसे झगड़ा किया, जो बड़ी मुश्किल से फ़रो हुआ। ये देखकर अब्दुल मुत्तलिब ने नज़र मानी कि अगर अल्लाह ने इनको 10 लड़के दे दिए और हर एक मुकाबले के लायक हुआ तो इनमें से एक को वो अल्लाह की राह में ज़बह करेंगे। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इनकी ये मुराद पूरी होगी। चुनाचे उन्होंने सब लड़कों के दरमियान कुरा डाला। कुरा अब्दुल्ला के नाम का निकला, लिहाजा इनको ज़बह करने के लिए खाना काबा के पास ले गए, मगर कुरैश ने उन्हें रोक दिया। बिलखुसूस अब्दुल्ला के भाई और मामू सख्त आड़े आए। बिलाखिर ये फ़ैसला हुआ कि इनके बदले 100 ऊँट ज़बह किए जाएं। चुनाचे अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 ज़बीहों की औलाद कहा जाता है। एक ज़बी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे और एक ज़बी आपके वालिद अब्दुल्ला। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 फ़िदिया दिए गए बुज़ुर्गों की औलाद भी कहा जाता है, क्योंकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मेंढे का फ़दवा दिया गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को 100 ऊँटों का फ़िदिया दिया गया था।